दोस्तों नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसी प्रकार कई अन्य गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। जैसे बहुजन समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हुआ है, उसी प्रकार एक और गठबंधन 2024 का चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ रहा है। वो गठबंधन है पीडीएम गठबंधन। इसका मतलब है पिछड़ा दलित मुसलमान। इस गठबंधन की मुख्य पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम पार्टी। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी इस गठबंधन का घटक दल है। पीडीएम गठबंधन ने 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की लगभग 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से 2024 का चुनाव लड़ रही है, उसी प्रकार पीडीएम गठबंधन भी 2024 का चुनाव बड़े ही मजबूती से लड़ रहा है। पीडीएम गठबंधन ने कौशाम्बी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल रही। कौशाम्बी में पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सरोज के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीडीएम गठबंधन की मुख्य नेता असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल गठबंधन को बहुत ही मजबूत करने के लिए जगह जगह पर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कौशाम्बी लोकसभा की बात करें तो कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उम्मीदवार बनाया। तो पीडीएम गठबंधन ने यहां से नरेंद्र कुमार सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पीडीएम न्याय मोर्चा ने इलाहाबाद संसदीय सीट से हंसराज कोल को प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस पार्टी ने उज्जवल रमण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इलाहाबाद के अलावा प्रतापगढ़ लोकसभा में भी पीडीएम गठबंधन एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रतापगढ़ लोकसभा में पीडीएम न्याय मोर्चा ने डॉक्टर ऋषि पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यहाँ से एसपी सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव के लिए अपना पूरा दमखम भर रही है, उसी तरीके से पीडीएम गठबंधन भी 2024 का चुनाव बड़े ही मजबूती से लड़ रहा है। पीडीएम गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट फूलपुर में भी काफी जनसभा को संबोधित किया। 22 मई को फूलपुर में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने फूलपुर से पीडीएम गठबंधन की प्रत्याशी महिमा पटेल के समर्थन में एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया। एआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीएम गठबंधन के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इनमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में पिछड़ा दलित मुसलमान ने इनको और किया, लेकिन ये क्या भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कोई रोक सकता है तो वो है पिछड़ा दलित मुसलमान। जब पिछड़ा दलित मुसलमान एक होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछड़ा और दलित समाज को धोखा दिया है, इतना धोखा किसी ने नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा कि 80% वालों को सिर्फ 28% रिजर्वेशन दिया है और बोलते हैं कि पिछड़ों के साथ है। इसके बाद पीडीएम गठबंधन के नेताओं ने भदोही लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे और वहां पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। भदोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने यह सीट तृणमूल कांग्रेस पार्टी को दिया है। तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। ललितेश पति त्रिपाठी पूर्वांचल के चर्चित नेताओं में से एक है। अब देखना यह बाकी है कि भदोही लोकसभा सीट से 2024 में कौन सांसद बनता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।